हाय गाइस, तो बात करेंगे पिछले हफ्ते की पीएनएल की। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम फॉलो कर लो क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे अपडेट्स आज जल्दी और क्विकली आती हैं। ठीक है, तो चलते हैं पीएनएल पे। अब ये महीना ऑब्वियसली इजी नहीं रहा, बट लास्ट वीक वाज ओवरऑल नाइस। ऑल्दो फ्राइडे को और पैसे बन सकते थे, बट मैं वृंदावन गया हुआ था तो पेनी ट्रेड था। तो वी मेड अबाउट 2% इस हफ्ते। ठीक है, चार्जेस भी बहुत कम है। और अगर आप देखो, मंडे भी एक्सपायरी थी, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। मंडे को काफ़ी पेशेंटली, काफ़ी अच्छे से वेट करा, बहुत ही अच्छा ट्रेड लिया, जबकि काफ़ी बड़ी फॉल आई थी। अगर आप चला के देखोगे फिर निफ्टी तो फ्यूचर में हम जाएंगे, अगर हम तो जाना है 5 मिनट। एक खुलना तो इसको 1 सेकेंड। ये आ गया। तो ये देखो, मंडे क्या डेट थी, 23rd। ये देखो, ये मंडे का दिन है। ठीक है, जाते आते इतनी बड़ी मैसिव फॉल आई थी। और अगर ये लाइव ट्रेडिंग वीडियो देखी होगी, मैं इसमें पुट्स में नहीं था क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दिस। तो इस मूव में बहुत अच्छा कैपिटलाइज करा था हमने। बट हाँ, तो इसीलिए वी मेड गुड मनी ऑन मंडे। उसके बाद वेडनेसडे को तो एक्सपायरी होती ही नहीं महीने के एंड में, तो ठीक है, पेनी ट्रेड था। उसके बाद फिर से आते हैं अपना थर्सडे की एक्सपायरी, जहाँ पे मेरे को थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड थी। और अगर वो आती तो वी वुड हैव मेड बिग मनी, बट कोई नहीं आई, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन आई। अगले दिन हमने सेंसेक्स में पेनी ट्रेड लगाया क्योंकि मैं सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन वृंदावन गया हुआ था। ठीक है, बट ओवरऑल वी मेड 2% इस हफ्ते। तो अगर हम पूरा हफ्ता देख लें, पूरा महीना देख लें, सॉरी, तो वी आर ओनली डाउन, क्या बोलते हैं, आधा परसेंट। ठीक है, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये 2 हफ्ते देखोगे ना, ये 2 हफ्तों में हमारे को बहुत पिलाई हुई, लॉस्ट अबाउट 4%। और मेजरली बहुत सारी गलती मार्केट की थी, बहुत सारी गलती मेरी थी। ऑब्वियसली हम किसी चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते सिवाय अपने। यहाँ से शुरू हुई थी दिक्कत। ठीक है, यहाँ से सॉरी, 41,000, 2% का लॉस लिया। अगले दिन कुछ कवरिंग हुई, बट बहुत ज़्यादा ट्रेड करना पड़ रहा है इन चीज़ों के लिए। फिर अगली एक्सपायरी पे दिक्कत चल रही थी, और फिर यू मेड सम मनी, बट देन अगले मंडे फिर कलेश। और ऐसे कर करके एक भी दिन मेरे को अच्छी, मतलब मोमेंटम नहीं बैठ रहा था हाथ में। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, आपके ऐसे दिमाग में मेंटली मोमेंटम होता है। ये पहला हफ्ता मेरा अच्छा गया था। देखो, अगर हम अक्टूबर का पहला हफ्ता देखेंगे ना, तो ये बहुत अच्छा गया था। और इसके बाद मेरी ग्रीड बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, क्योंकि मेरे को था मैं 1.5% के प्रॉफिट में हूँ, मैं 1.5% को यूज़ करके पूरा हफ्ता वो करूँगा, स्केल करूँगा, मतलब बड़ा साइज ट्रेड करूँगा। बट ऑब्वियसली वो दूसरे हफ्ते से बैकफायर होना शुरू हो गया, बट मैंने स्केलिंग छोड़ी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस आधे परसेंट से बाहर आके वापस से इक्विटी हाई पे चले जाएंगे, और आधे परसेंट से बाहर आते ही हम फिर से स्केलिंग प्रोसेस शुरू कर देंगे। स्केलिंग का मतलब क्या है कि हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे, कैपिटल के हिसाब से धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे अपने साइज को। अभी मैं छोटा साइज ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि मैं ड्रॉ डाउन में हूँ। ठीक है, तो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन हमने जो देखा है इस हफ्ते के, अगर हम देखें ड्रॉ डाउन, क्योंकि अभी तक पूरे फाइनेंशियल ईयर में कोई भी महीना लॉस में नहीं है, तो हमने देखा 2.5%, विच इज़ मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन नहीं है। इससे ज़्यादा लोग एक दिन में लॉस ले लेते हैं, बट 2.5% इज़ ओके, कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं था। बट हाँ, मेरे हिसाब से आई एम हैप्पी। ये लॉस लेके थोड़ा सा मेरे को मेरे अंदर से फियर भी कम हो गया। अब कैसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट हाँ, मैं बड़े ट्रेड्स लेने में थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये था पीएनएल स्टेटमेंट। थैंक यू।